इसके अंदर जो भी आध्यात्म में जो भी लोग सफल हुए हैं या जो भी लोग उस दिशा में बहुत आगे बढ़े हैं, आप इसमें देखेंगे कि जो भी डिटेल्स वगैरह वो लोग ने बताई है या जो भी आध्यात्म में नई उपलब्धि गेट की है, ठीक है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त का जिक्र है, रात को 2-2:30 बजे से लेके सुबह 5:30-6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो ये टाइम के अंदर जो टाइम है वो टाइम के अंदर ब्रह्मांड के दोनों जो पृथ्वी के बाहर भी जो दुनिया है, ठीक है, उसके अंदर जो पोर्ट है वो पूरी तरह से पोर्ट खुलता है। पोर्ट खुलता है तो उसकी वजह से जब भी हम आध्यात्मिक शक्तियों को बुलाते हैं या उनकी स्तुति करते हैं तो वो चीज के अंदर हमारी बातें कहीं और पहुंचती हैं, ठीक है। तो जो आध्यात्मिक स्तुति करते हैं तो वो लोग भगवान की स्तुति करते हैं, आध्यात्मिक स्तुति करते हैं, ऊपर देख के भगवान को याद करते हैं, अपनी विशेष अपनी इच्छाएं भगवान के सामने व्यक्त करते हैं। भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे वो दो। तो वो जो चीज है वो रात को 2-2:30 बजे से लेके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:30-6 बजे तक एक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। नॉर्मल टाइम पे जो चीज होती है वो अलग होती है, और ये टाइम पे शक्ति और पावर का ज्यादा संचार होता है। जो भी ऊर्जा, जो भी एनर्जी से, जो भी ध्वनि से आप भगवान को याद करते हैं, वो ध्वनि ब्रह्मांड की दूसरी तरफ, पोर्ट के दूसरी तरफ, पोर्ट यानी एक रास्ता, उससे दूसरी तरफ जो ब्रह्मांड के बाहर, ब्रह्मांड मीन्स पृथ्वी के बाहर जो भी शक्तियां हैं वो दरवाजा खुलता है, और उस समय के टाइम पे जो आप कहते हैं वो चीजें पूरी होती है, ठीक है। बहुत सारे धर्म संप्रदाय में सुबह जल्दी उठने से लेके 2-2:30 बजे के बाद का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त, काफी जगह पे 3:30-4 बजे भी भगवान की स्तुति आरती होती है, ठीक है। तो ये जो जो पृथ्वी से बाहर का जो एक उधर का जो ऊर्जा है, ठीक है, जिस ऊर्जा से हम हमारी ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो जो उस समय जो आप करते हैं वो 10%, 10% ही आप उस पर काम करते हैं तो आपको रिजल्ट 100% मिलता है। और पूरे दिन के दौरान आप 90% काम करेंगे तो भी उसमें आपको रिजल्ट जो है वो उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पूरे दिन के दौरान बहुत सारी ध्वनियाँ काम करती हैं, गाड़ी की ध्वनि, इधर की ध्वनि, पूरे दिन के दौरान अलग अलग ध्वनि काम करती है। गाड़ियों का शोर, कंपनियों के अंदर से जो निकलने वाली शोर, मशीनों का शोर, ये सब का सब जो ध्वनि है वो वातावरण को दूषित करती है, ठीक है। एक रिसर्च ने यह भी कहा है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो ध्वनि प्रदूषण से होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जब पूरे दिन के दौरान जब आप भगवान को याद करते हैं या भगवान की स्तुति करते हैं, ठीक है, तो आप स्तुति कैसे करेंगे, ठीक है। आप गूंगे होंगे तो बोलेंगे मैं मन से याद कर रहा हूँ, गूंगे हैं मन से याद कर रहा हूँ। लेकिन आप जब स्तुति करेंगे तो आप पुराने टाइम के सब जो भी ऋषि मुनि ने लिखा है वो सब चीज को उठा के देख लेंगे। उन्होंने कोई मंत्र, कोई ध्वनि, कोई रिचुअल, ऋचाएं, वो चीज हमें दी है जिसको हम पढ़ते हैं तो भगवान खुश होते हैं, ठीक है। तो जब हम वो पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, सिंपल है। जब हम पढ़ते हैं तो भगवान हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, ठीक है। नियमित पढ़ने से हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। जिसके अंदर जब आप नियमित भगवान की स्तुति करते हैं, ठीक है, तो वो चीज के अंदर हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ने से एक पर्टिकुलर टाइमिंग में, एक समय के अंदर ब्रह्मांड, पृथ्वी के बाहर का जो रास्ता है वो खुल जाता है, ठीक है।
और ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमारी ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमारी ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है। यही चीज मंत्रों से हो सकती है, यही चीज योग से भी हो सकती है। योग से भी काफी लोग अपने अंदर की जो श्वासें होती है, ठीक है, उसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जिसकी वजह से सांसों की गति धीमी हो जाती है और धीरे धीरे करके अपने चक्रों को जागृत करते हैं। चक्रों को जागृत करने से वो जो चक्र है वो इतनी ऊर्जा बना पाते हैं कि जिसकी वजह से ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ आप कोई भी टाइम कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिद्ध योग, जिसने योग को सिद्ध किया है, जिसने ये चीज का अनुभव किया, वही ये चीज को कर सकता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंदर काफी बार जब बौद्ध अलग अलग भिक्षु है, ठीक है, तो उसके अंदर तिब्बत और सब साइड में काफी भिक्षु जो है वो लोग कठिन परिश्रम करके वो इस तरह से करके अपनी ऊर्जा को एक जगह पे केंद्रित करते हैं। इस प्रमाण के साथ और उसमें बौद्ध धर्म में एक प्रथा होती है जिसमें जो अच्छे और भिक्षु होते हैं उनको गुरु पूर्णिमा या कोई हिमालय में तिब्बत के आसपास एक पहाड़ होता है, पहाड़ के ऊपर उनको जाने तो वहाँ पे वो लोग वहाँ पे एक पतली सी, आप उसको सूती धोती बोल सकते हो, ठीक है, धोती या कपड़ा, कुछ भी चीज जो ऊपर लपेटा जाता है, 4 फीट 3 फीट 5 फीट का हो सकता है, उसको वो पानी में, मतलब वहां पे जो टेम्परेचर है -16 डिग्री -20 डिग्री हो सकता है, ठीक है, पानी में भिगो के उसको वो बहुत भिक्षु ध्यान में बैठते हैं और -16 डिग्री -20 डिग्री पे वो जो उनका जो कपड़ा है वो कपड़े को अपने चारों तरफ लपेट लेते हैं और अपने अंदर की श्वास की गर्मी से ऊर्जा से वो उनको 1 या 2 घंटे के अंदर या टाइम के अंदर फिर वो कपड़े को सुखा देना होता है। मतलब उस -16 डिग्री -20 डिग्री में वो कपड़ा अपने आप सूख जाना चाहिए। ये बौद्ध भिक्षु की जो ऊपरी लेवल के बौद्ध भिक्षु हैं उनकी परीक्षा के अंदर का एक पार्ट है। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु अलग अलग लेवल पे योग और ये सब चीज करते हैं, ठीक है, उसमें एक ये भी पार्ट है जिसके अंदर वो लोग एक भीगा कपड़ा 4 फीट 5 फीट का कपड़ा -16 डिग्री -20 डिग्री टेम्परेचर पे जो हिमालय के उधर पहाड़ वगैरह होता है वहां पे तिब्बत में, और उसको अपने ऊपर लगा देंगे और ऐसे ध्यान में बैठेगा और बैठते ही वो अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगा। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फिर वो कपड़ा अपने आप सूख जाएगा और फिर उसका प्रोसेस खत्म हुआ। ठीक है, ये प्रमाण के साथ है, साइंटिफिकली है, इसके ऊपर काफी साइंस ने भी रिसर्च किया और ये समझने की कोशिश की और ये है प्रमाण के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर ये हुआ कि इसके अंदर जो ऊर्जा का स्तर है वो नियमित हमारे अंदर का ऊर्जा का स्तर, बाहर का ऊर्जा का स्तर, दोनों का दोनों मैचिंग करता है। ठीक है, मैचिंग करता है यानी जब फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच करती है तो हम बोलते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, हमें कुछ ऐसा अनुभव हुआ। ठीक है, दूसरा चीज आपने देखा होगा अध्यात्म में जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, क्या जो भी ऋषि हैं वो लोग, उन्होंने 2 जगह को बहुत प्रेफर किया है। एक जगह है पानी के पास, दूसरी जगह है पहाड़ के ऊपर। ठीक है, हर जगह पे पानी के पास कोई भी आप देखेंगे, ऋषि का आश्रम है, पास में ही नदी है कोई भी जगह पे देखेंगे तो बाजू में बहुत बड़ी नदी होगी, इसमें स्नान करके लोग पूजा करते हैं। दूसरा चीज पहाड़ पे किसी ने देवता ने राक्षसों पर हमला किया, राक्षस चला गया पहाड़ पे तपस्या करने के लिए, किसी ने किसी को दिव्य शक्ति प्राप्त हुई, पहाड़ पे चले गए। आप नोटिस करो काफी लोग पहाड़ पे चले जाते हैं,
ये पहाड़ पे तपस्या करने के लिए चले गए, कुछ लोग जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। जंगल, पहाड़, नदी, ठीक है। जंगल, पहाड़, नदी। पहाड़ों के ऊपर कितने ही पहाड़ है, पर्वत है, प्रसिद्ध है कि उसके ऊपर जाके फला व्यक्ति ने तपस्या की, चाहे वो हमारे कोई भी वेद पुराण कहीं पे भी निकाल लीजिए। दूसरे धर्मों में भी आप देखेंगे पहाड़ का जिक्र है। दूसरी चीज के जो नदी के पास है, नदी के पास का भी उसके अंदर है तपस्या करने की। नदी के पास तपस्या कर, नदी में स्नान करते हैं, फिर वापस। जंगल का जिक्र है, जंगल में जाते हैं तपस्या कर। अब इसमें ये है कि जो पहाड़ की ऊंचाई, जैसे आप अभी जमीन के स्तर पे है, ठीक है, जमीन के स्तर पे आप कोई भी जगह पे बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो वो चीज में आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी कम है। और आप वही चीज में आप हरिद्वार चले जाइए, आप कोई केदारनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, ऊंचाई वाले स्थल पे जाइए जहां से सिर्फ आसमान नजदीक है, बस, और कुछ भी नहीं। तो वहां पे जो आप यहाँ पे करेंगे वो 10% 20% होगा, वहां पे वो चीज 80% 90% असर करेगी। क्यों? पहला बात कि वो आप पहाड़ यानी ऊंचाई के करीब है। जब आप अपने अंदर की एनर्जी को बाहर की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, पृथ्वी के बाहर की एनर्जी, बिल्कुल साफ साफ समझिए, पृथ्वी के बाहर की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, पूरा एनर्जी का खेल है। आपका ध्वनि एनर्जी का ही खेल है। हमने जो 17-18 साल जो रिसर्च की है, उसमें जो हमने समझा वही हम बता रहे हैं। जो अंदर की एनर्जी को आप बाहर की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तो बाहर की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तो आप एक, जब कोई हरिद्वार चले जाइए, आप बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाइए, या आसाम अरुणाचल के पास चले जाइए, ठीक है, तो वहां पे जाके आप जब तपस्या करते हैं या अंदर की एनर्जी को बाहर की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तपस्या मीन्स वही अपने अंदर की एनर्जी को बाहर की एनर्जी से कनेक्ट किया। अंदर की एनर्जी को कैसे कनेक्ट करेंगे? आप गूंगे नहीं हैं, आप बोल सकते हैं, तो आप एक मंत्र ध्वनि को पकड़ के आप उसको रिपीट करेंगे, जिससे अंदर ऊर्जा क्रिया बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ऊर्जा बाहर की ऊर्जा से कनेक्ट होगी। अगर आपको 2 बजे से 6 बजे के बीच में आपने काम किया तो पोर्ट जल्दी खुलता है। पृथ्वी के बाहर का दरवाजा अंदर के दरवाजे से थोड़ी देर के लिए खुलता है, जिसको जो आध्यात्मिक लोगों को मालूम है। तो जब ये चीज करते हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है। ऊर्जा से कनेक्ट हो जाने की वजह से आपकी आवाज परमात्मा तक, भगवान तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। अब जब आप ये चीज करते हैं तो उसके बाद आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ती रहती है। एक टाइम के बाद हर चीजें आपको बहुत जल्दी स्वतः उपलब्ध हो जाती हैं। जो भी चीज आप चाहते हैं आपको मिल जाता है, पूर्वाभास आपको हो सकता है, आपको आने वाली घटनाएं पहले से मालूम हो सकती है, आपको ये मालूम हो सकता है कि क्या होने वाला है। आपको आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, आप सूक्ष्म शरीर को कहीं पे भी ले जाके विचरण कर सकते हैं, आप दूसरी जगह पे दीवार के पार भी देख सकते हैं। ये सब कुछ संभव है। ये सब हमारे जो अध्यात्म में जो भी प्रचंड लोग हैं, वो लोग ने ये सब चीज ऑलरेडी किया हुआ है, और वो लोगों को ये सब चीज का अनुभव है। और हमारे ऋषि मुनि किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे, उनको सब चीज की जानकारी थी। आज के साइंस से वहां का साइंस और ज्यादा एडवांस था, ठीक है। तो ये चीज के अंदर जब हम ये चीज करते हैं तो 2 से लेके 6 बजे के बीच में वो जो पोर्ट है वो खुलते हैं, और उसकी वजह से आप जो चीजें डिलीवर करते हो, मतलब जो ऊर्जा से बाहर की ऊर्जा को कनेक्ट करते हो, भगवान को याद करो तो ऊर्जा तुमसे कनेक्ट हो जाती है, और जो आप चाहते हो वो चीज डिलीवर होने लगती है, ठीक है। पश्चिम के देशों में भी इस पे भारी रिसर्च हुआ, वो लोग ने भी ये चीज को समझा, और काफी जो ध्वनियां हैं वो लोग उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। ध्वनि, ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र की ध्वनि, हरिओम की ध्वनि, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये चीज के अंदर भी जब आप ये चीज रिपीट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों में एकदम शांति मिलती है, रिलैक्स मिलता है। तो
भगवान आपको बुलाते हैं, आप भगवान से इमीडिएट कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो जब आप वो ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश करते हो तो वो ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब पहाड़ के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर जब आप जाके भगवान की स्तुति करते हो तो भगवान की स्तुति करने के बाद वो चीज के अंदर आपके पास सिर्फ बादल है। मतलब कि आपको समझिए कि आपको 50,000 किलोमीटर ट्रेवल करना है, और ट्रेवल करने के बाद आप पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल को क्रॉस कर दोगे और दूसरी तरफ चलोगे 50,000 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन आप जमीन से ऑलरेडी आप 10,000 किलोमीटर ऊंचाई पे, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, वहां पे जाके आप यही तपस्या करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, सब करते हो। यानी आपने 10,000 किलोमीटर तो क्रॉस कर दिए, 40,000 किलोमीटर बाकी है पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो 10,000 किलोमीटर सॉल्व आपने कैसे पार कर लिया? 10,000 किलोमीटर क्रॉस करके आप कोई पहाड़ पे चले गए, वहां पे आप चले गए, वहां पे चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, हरिद्वार हो, या और भी कोई ऊंचे पहाड़ के ऊपर से, आसाम हुआ, अरुणाचल हुआ, बरोबर। तो वो चीज के अंदर आप वहां पे जाके जब आप तपस्या करते हैं या भगवान को याद करते हैं, तो वो टाइम पे आपका जो पृथ्वी से बाहर का जो पोर्ट है, या पृथ्वी से बाहर का जो चीज है, जहाँ पे पहुंचने के लिए आपको 50,000 किलोमीटर का ट्रेवल करना पड़ेगा, तो 10,000 किलोमीटर तो आपने नॉर्मली ट्रेवल कर लिया है। अब जब आप किसी को पुकारते हो या किसी मंत्र से किसी से जप करते हो, तो आपको आपकी आवाज बाहर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो आपने 2 बजे से 6 बजे का टाइम चूज किया है, जिस टाइम पे टोटली साइलेंस होता है। ठीक है, ब्रह्मांड के पोर्टल्स इसमें खुले रहते हैं, इसीलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ठीक है, अब आप जो भी चीज कहते हैं, जो भी चीज भगवान को याद करते हैं, भगवान उसको सुनने के लिए रेडी है। आप दिल से पुकारते हैं, दिल से बोलते हैं, तो आपकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये चीज आपको तुरंत आपको असर देती है। ठीक है, जो आपको तुरंत असर देती है, तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से ऊंचाई को हमारे ऋषि मुनि और जो भी लोग तपस्या करने के लिए निकल जाते थे पहले के टाइम पे, वो ऊंचाई को उन्होंने प्रेफर किया। और अभी भी अध्यात्म के अंदर जो भी लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, ठीक है, वो लोगों ने ऊंचाई की जगह को प्रेफर किया है। ठीक है, चाहे वो माउंट आबू गिन लो, चाहे आपको बद्रीनाथ केदारनाथ गिन लो, हरिद्वार गिन लो। ठीक है, चाहे आप अरुणाचल आसाम के साइड को देखो, ऊंचाई वाली जगह। ठीक है, और या फिर आप ये बंगाल में कुछ और ऊंचाई वाली जगह को, जहाँ पे ये सिलीगुड़ी और सब ऊंचाई वाली जगह। ठीक है, तो वो जगह पे, वहां पे आपका एनर्जी लेवल जो है आगे कनेक्ट होने में इजी पड़ता है और टोटली साइलेंस होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी जानकारी बोलती है वो हमने बताई। ठीक है, दूसरी चीज की, जैसे नदी के पास की बात है, नदी के पास में भी हमारे बॉडी का 1/3 भाग पानी है, मैक्सिमम भाग पानी है, ब्लड भी पानी का रूप है। तो पानी से जब हम कनेक्ट होते हैं, तो उसके अंदर हमारे अंदर की एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बहुत तेजी से भागती है। तो पानी से हमको ऊर्जा मिलती है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि पानी के समुद्र, नदी के पास बैठ के तपस्या की, समुद्र के पास कितने लोगों ने तपस्या की। फिर कहीं पे भी हुआ तो बोले कि नदी, नदी के पास, उसके अंदर जो भी वाइब्रेशंस होते हैं, तो वो चीज कनेक्ट हो जाती है। हमने बीच में एक प्रयोग आपको शेयर किया था, कुछ लोगों ने किया भी था, कमेंट भी किया था। प्रयोग के अंदर ऐसा था कि आप एक शांत कमरा ले लीजिए। ये प्रयोग किया हुआ है, हमारे काफी साधक लोगों ने प्रयोग किए भी थे और उन्होंने सफल भी हुए। ठीक है, एक शांत कमरा ले लीजिए। ठीक है, उसमें चीज वस्तुएं कम होनी चाहिए, नहीं हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, वो कमरे के अंदर एक पानी का लोटा ले लीजिए, तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, कोई भी चीज हो चलेगा, पानी उठा लीजिए। ठीक है, एक आसन ले लीजिए, कुशा का आसन हो, आसन हो तो भी चलेगा, कपड़े का हो तो भी चलेगा, एक आसन होना चाहिए। ठीक है, और
नहीं है तो वो लकड़ी का जो एक होता है बैठक, उसके ऊपर भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपना हाथ का एक उंगली, कोई भी एक उंगली जो है वो आप प्रेफर कीजिए। आपको लगे अनामिका है, मध्यमा है, कोई एक उंगली प्रेफर कीजिए। ठीक है, वो उंगली को आप वो पानी के लोटे के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, आंख बंद कर लीजिए। 15 मिनट से 30 मिनट का प्रोसेस है। ठीक है, आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, एक घंटा कर सकते हैं। 15 मिनट 30 मिनट का प्रोसेस है तो कैपेसिटी ज्यादा है, 1 घंटे भी कर सकते हैं। उंगली को उसमें पानी के अंदर डाल दीजिए। पानी के लोटे के अंदर आपकी उंगली डूब जानी चाहिए। ठीक है, पानी के लोटे के अंदर डूब जानी चाहिए, पलाथी मार के बैठ जाए। ठीक है, बरोबर। किसी से ज्यादा कम्युनिकेशन वो सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जनरल टाइम का काम नहीं है। ये आपको मतलब या तो आप रात को सोने से 1 घंटा पहले कीजिए, और दूसरा टाइम है सुबह ब्रह्म मुहूर्त, यानी उठ जाइए, उठने के बाद एक काम कीजिए। ठीक है, अब आप इसमें मतलब सूर्योदय होने के पहले भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पहले कर लीजिए, 4, साढ़े 4, 5 बजे कर लीजिए, या सूर्योदय हो चुका हो तो भी 15 मिनट, आधा घंटा के आसपास कर सकते हैं। जैसे सूर्योदय 5:45 को होता है, 6, सवा 6 तक आप कर सकते हैं। नॉट इन दी रेगुलर टाइम, वो रेगुलर टाइम के लिए चीज नहीं है। ठीक है, बरोबर। एकदम साइलेंस होना चाहिए और आप उसमें कर सकते हैं। रूम है, आप बैठे हैं, बरोबर, एक लोटा लेके उसके अंदर पानी भरा है और आप उंगली उसके अंदर रखा। अब आप 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा, बरोबर, आंख बंद करके आप गायत्री मंत्र पढ़िए। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, उस गायत्री मंत्र का जप कीजिए। फिर बाद में फिर हरिओम 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 का जप कीजिए, हरिओम का जप कीजिए। फिर ओम 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 कीजिए, गायत्री मंत्र। फिर हरिओम हरिओम का जप कीजिए, फिर ओम ओम का जप कीजिए। ठीक है, उसके बाद राम 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 का जप कीजिए, राम 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 का जप कीजिए। फिर हरे कृष्ण 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 का जप कीजिए। ठीक है, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, हरिओम हरिओम का जप कीजिए, राम राम का जप कीजिए, हरे कृष्ण का जप कीजिए, ओम ओम का जप कीजिए। ओम 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 ध्वनि जानी चाहिए। उसके बाद आपकी कैपेसिटी 15 मिनट है तो 15 मिनट के बाद रुक जाइए। आपकी कैपेसिटी 30 मिनट है तो 30 मिनट के बाद रुक जाइए। आंखें बंद होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आपकी कैपेसिटी 45 मिनट्स है, 45 मिनट्स कीजिए। आपकी कैपेसिटी 1 आवर है, 1 आवर कीजिए। आप ये चीज प्रैक्टिकली कर सकते हैं। हमारे काफी साधक हैं जिन्होंने आज से 5-6 साल पहले ये सब चीज की थी, और काफी साधक है करते भी। ठीक है, देखिए आध्यात्मिक ऐसा विषय है जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा ना, ठीक है, तो ही आप इसमें हटे। कोई कोई अपने आराम से क्रिएट करने वाली चीज नहीं है। आपके अंदर एनर्जी है, आप इसमें जुड़ सकते हैं तो जुड़ सकते हैं। आपका अगर पात्रता होगा तो आपको सिखाने में इजी पड़ेगा, आप सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए कि हाँ, आध्यात्म के अंदर आप इसको सिर्फ जनरल चीज समझेंगे तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा आप वो चीज को ट्राई कर सकते हैं। जब आप नियमित जब करेंगे फिर आंख खोलिए। ठीक है, फिर वो जो पानी है उस पानी का उसी रूम में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दीजिए और पानी को पी जाइए। छिड़काव नहीं करना है तो पी जाइए। फिर आपको लगा कि आपको 15 मिनट के बाद आपको फिर से करना है, फिर से 15 मिनट बैठ जाइए, फिर से वही प्रोसेस कीजिए, फिर से पानी का छिड़काव कर दीजिए और पी जाइए। ठीक है, आपको छिड़काव नहीं करना है तो भी आपकी उंगली डूबी हुई होनी चाहिए, पानी को पी जाइए। 30 मिनट करना है, 30 मिनट को लग रहा है नॉन स्टॉप आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट 30 मिनट्स कीजिए। 45 मिनट की आंख नहीं खोलनी है, समझ रहे हैं? तो उसमें क्या होगा कि जो मंत्रों की पूरी एनर्जी है, शक्ति है, वो पूरी की पूरी ध्वनि आपके पानी में एंटर हो जाएगी। वो पानी में एंटर हो जाने के बाद जब आप वो पानी का उपयोग करेंगे तो आपके अंदर प्रचंड शक्ति का संचार होगा। ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं, प्रूव्ड है, आप इजीली इस चीज को कर सकते हैं।
आप इसको 1 महीना कीजिए, 2 महीना कीजिए, आप नियमित कर सकते हैं तो नियमित कीजिए। आपके अंदर आप किसी भी काम में या कोई भी चीज कोशिश करेंगे तो आपकी सफल होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि हर एक चीज का एक लेवल होता है, हर एक चीज का कोई चीज होता है। तो जब आप शक्तियां अपने अंदर बढ़ते जाएंगे तो एक टाइम के बाद शक्तियां बहुत इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसके लिए आपका जब भी आप ये चीज करते हैं तो उसके बाद आपका एक माप होना चाहिए कि आप कोई चीज में लग गए और उसके बाद फिर आप रुके ही नहीं, तो आपको फिर आप एक दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको समझाने का था, हमारा एक साधक था, वो साधक हमारा इसी तरह से वो नियमित जप करता था, फिर वो पानी को पी जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो एकदम शांत हो गया। उसने कुछ ऐसा अनुभव कर लिया, उसको पूर्वाभास होने लगा। कोई घटना घटने वाली होती थी उसको पहले ही मालूम पड़ जाता। एक जगह पे 4 रास्ते में वो गया था, वहां पे एक्सीडेंट होने वाला था, तो वो वहां पे दोस्तों के साथ गया था। उसके बाद उसने बोला कि चलो यहाँ पे से अभी चलते हैं, मेरे को घर पे काम है, फटाफट चलते हैं। जैसे ही उसके दोस्तों ने उसकी बात मानी, 10 मिनट के बाद ही वहां पे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और उन्होंने दोस्तों ने भी कहा कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले होते तो हम भी एक्सीडेंट में मारे जाते। तो ऐसा बहुत सारा चीज उन्होंने अनुभव किया था। फिर जब आप इस दुनिया में इस चीज में आगे जाते हैं तो आप एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि आप कुछ अलग चीज का अनुभव कर लेते हैं। ठीक है, तो उसने भी कुछ अलग चीज का अनुभव किया। नियमित तौर से अलग चीज का अनुभव करने की वजह से उसके अंदर शक्तियां बढ़ी, एनर्जी बढ़ी। फिर बाद में उसको जो जो चाहिए था, जैसे उसका शादी नहीं हुआ था तो उसको शादी हो गया। फिर उसके बाद उसका एक बिजनेस था, बिजनेस अच्छी तरह सेट हो गया, वो सब हो गया। फिर बाद में उसने हमें कहा, और हमने कहा कि अब बंद कर दो, क्योंकि आपका जो मेन उद्देश्य था वो पूरा हो गया। क्योंकि आप करते रहोगे तो आप दूसरी चीजों में नहीं रह पाओगे। ठीक है, उसने धीरे धीरे उसको कम कर दिया और नॉर्मल रूटीन में जैसे लोग होते हैं, बरोबर, कमाना खाना, दूसरी चीज के जो एक बिजनेस है, अपना काम धंधा देख रहे हो, वो सब भी है। तो फिर आज से कुछ 1.5 साल पहले उससे मेरा फिर से बात हुआ, तो उसने बोला कि गुरुजी, मैं अगर ये नियमित करता तो आज पता नहीं मैं क्या हो जाता। ठीक है, तो सबका अपना चॉइस होता है। उनका चॉइस था कि भी उनका शादी हो जाए, उनका बिजनेस सेट हो जाए और रिलैक्स हो जाए, वो हो गए। तो कहने की बात है कि हर की अपनी नीड होती है, हर की अपनी थिंकिंग होती है। ठीक है, लेकिन आप नॉन स्टॉप इसमें आप लगते हैं तो आप कहीं और लेवल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें नॉर्मल नहीं है। अब पानी की बात की, अब यही चीज के अंदर जो नदी के पास जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो तपस्या करने की वजह से जो वो चीज वही उसी नदी के पास बहुत सारे लोगों ने तपस्या की, बहुत सारे लोगों ने तपस्या की, तो नदी का पानी जागृत हो गया। इसीलिए तो है कि नदी के पानी में लोग पूर्णमासी और दूसरे समय नहाते हैं, कि नदी का पानी जागृत हो गया, वो पानी सुनता है, पानी के अंदर एनर्जी है, और नहाने से हमारे अंदर वो एनर्जी है। यही इसके पीछे है, और वो पानी जागृत हो जाता है, पानी के अंदर खूब ऊर्जा भरी पड़ी रहती है। समझ रहे हैं चीज को? ठीक है, तो इसीलिए जो नदियों के पास जो तपस्या होती है उसके पीछे भी बहुत बड़ी चीज है। और आप अपने ये जो प्रयोग बोला वो प्रयोग कर सकते हैं। और भी चीज के अंदर कुछ भी है तो आप कोशिश करेंगे तो, जैसे आप आध्यात्म में आप एंटर ले रहे हैं, आध्यात्म बहुत पावरफुल चीज है। पैसा, रुपया, संपदा सब कुछ देती है। आध्यात्म के साथ आप जुड़ जाएंगे तो आप आज शुरुआत कर रहे हैं, कर शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके अंदर वो एनर्जी बढ़ती है। तो शुरुआत आपको करनी होती है, शुरुआत कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपने शुरुआत कर दी, फिर आपको सफलता मिले। कुछ भी आपको डाउट से क्वेरी है हमें पूछ सकते हैं, पर आपने शुरुआत कर दी तो आप ये समझिए, लोग आपको समझेंगे कि अरे क्या चीज लेके बैठे। लेकिन आप जब दौड़ोगे, आप जब आगे बढ़ोगे तो आप अपने हाथ नहीं पकड़ सकते, इतना इसमें एनर्जी, सब कुछ मिलता है, रुपया, पैसा, मान सम्मान, और जिसकी जैसी नीड। जैसे हमने कहा ना कि भाई किसी का कोई लक्ष्य होता है, किसी का कोई लक्ष्य होता है,
जिसका आध्यात्मिक लक्ष्य है तो फिर तो उसको क्या चाहिए, उसको सब कुछ मिला ही मिला। ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी प्रायोरिटी होती है। कोई बोलता है कि हम बच्चों के लिए करना चाहते हैं, कोई बोलता है कि हमें अच्छा जीवन साथी चाहिए, कोई बोलता है कि हमारे पर कर्ज है, जैसी नीड है। बरोबर, आप जब भी करते हैं आपकी चीजें पूरी होती है। कर्म एक अपनी जगह पे है, और आध्यात्म में एनर्जी लेवल बहुत हाई लेवल की चीज होती है। एनर्जी आपके अंदर बढ़ती है, एनर्जी का बहुत ज्यादा संचार होता है। इसीलिए पहले के टाइम पे बहुत सारे जो गुरु और अच्छे लोग थे, वो लोग किसी को जल्दी से शिष्य नहीं बनाते थे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के पास बहुत सारे लोग घूमते थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने किसी को शिष्य नहीं बनाया। ठीक है, तो बहुत सारे लोग शिष्य बनाते भी नहीं, इसलिए नहीं बनाते क्योंकि शिष्य बनाना वो एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो इसलिए वो शिष्य नहीं बनाते थे किसी को। तो क्योंकि शिष्य बनाना यानी एक जवाबदारी है, उसको सिखाना, उसको तैयार करना, समझ रहे चीज को। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग किसी को शिष्य भी नहीं बनाते। और कितने लोग हैं, उन्होंने कई लाख की तादाद में शिष्य बना लिया है, तो उसके खुद के अंदर, उनके अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है, ऊर्जा खत्म हो जाती है। ठीक है, हमने काफी जगह पे जो रिसर्च किया, उसके अंदर कुछ जो आध्यात्मिक लोग होते हैं या जो साधु संत होते हैं, ठीक है, वो जिसको चाहो उसको आशीर्वाद देते रहते लोग, तुम भी मेरे शिष्य, तुमको भी आशीर्वाद, तुम भी मेरे शिष्य, तुमको भी आशीर्वाद। ठीक है, तो जब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को आशीर्वाद देते हैं, और तुम भी मेरे शिष्य, ये भी तुम्हारा शिष्य, वो भी तुम्हारा शिष्य, तो उसके अंदर एक टाइम के अंदर क्या होता है कि जैसे समझो कि आपके आपके अकाउंट में 1000 आध्यात्म की शक्तियां पड़ी हुई हैं। ठीक है, आपने 1 लाख लोगों को आशीर्वाद दिया, शिष्य बनाया, और 1 लाख लोगों को आपने शक्तियां बांट दी। तो आपके आपके अकाउंट में बरोबर वो -99,000 चल रहा है, क्योंकि आपने तो सब शक्तियां बांट दी, इसको भी आशीर्वाद, उसको भी आशीर्वाद। कोई आया बोला कि भाई मैंने किसी का 3 लाख का नुकसान कर दिया है, तो बोले जा भाई तेरे को भी आशीर्वाद। किसी ने बोला कि भाई मैंने फला जगह चोरी कर ली है, पर मुझे ऐसा है कि भाई मुझे कोई ना पकड़े, बोले तुझको भी आशीर्वाद। कोई ने बोला कि भाई मैंने फला जगह पे 50 पेड़ काट दिए हैं, ठीक है, और वो जमीन समतल करके जमीन को बेच दिए है, तो बोला तुझको भी आशीर्वाद, तू भी मेरा शिष्य है। किसी ने बोला कि भाई हमने फला नदी का पानी था, नदी को ही साफ कर दिया है, और नदी के अंदर हमने एक घर बना दिया, बिल्डिंग बना दी है, और नदी का पानी को हटा दिया और नदी को ही बेच दिया। तो जिस भी आध्यात्मिक साधु संत ने उन सब जो को अपना शिष्य बनाया, उन सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उन सबको बोला कि भाई जाओ भी तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आध्यात्मिक जो साधु संत थे, उनका अकाउंट में 1000 पुण्य शक्ति थी, 1000 पुण्य शक्ति थी। उन्होंने बहुत मेहनत करके जंगल में तपस्या करके किसी तरह से उन्होंने ये सब पुण्य शक्ति अर्जित की थी। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो पुण्य शक्ति, 1000 पुण्य शक्ति थी, उसकी जगह 1 लाख लोगों को शिष्य बना दिया, और 1 लाख शिष्य लोगों को उनको सब बांटते गए, और 1 लाख शिष्यों को बोला कि भाई जाओ भी तुम्हारा भला हो जाएगा, जाओ भी तुम्हारा काम हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक्सेस, अपने अकाउंट में से एक्सेस ज्यादा यूज कर लिया, यानी 1000 पुण्य शक्ति की जगह उन्होंने 1 लाख पुण्य शक्ति यूज कर ली। अब 1 लाख पुण्य शक्ति तो है नहीं, तो जो 99,000 पुण्य शक्ति जो दूसरे साधु, दूसरे जो शिष्य बने और जो लोग ने कुछ गलत किया, वो उनका वो आध्यात्मिक जो साधु संत है उनके ऊपर वो चीज आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उन्होंने अपना अकाउंट यूज किया, लेकिन पुण्य शक्ति तो अर्जित नहीं की ना। समझ रहे हैं चीज को? पुण्य शक्ति अर्जित करने के लिए फिर से जंगल में जाना पड़ेगा, फिर से नदी के पास बैठ के तपस्या करनी पड़ेगी, पहाड़ पे जाना पड़ेगा, वो सब चीज करना पड़ेगा। पुण्य शक्ति आएगी कहाँ से? पुण्य शक्ति थोड़ी बैठे रहने से पुण्य शक्ति आ जाए। पुण्य शक्ति के लिए तो शरीर के अंदर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करना पड़ता है। तो जब शरीर के अंदर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, वो सब चीजें, और हमने 1 लाख
पुण्य शक्ति बांट दी, शिष्यों में बांट दी। कोई भी आया बोला कि मेरा फैक्ट्री रुका हुआ है, वहां पे मजदूरों को निकालना मेरा काम है, जा भी तेरा भी काम हो जाएगा, क्या भी तेरा भी काम हो। उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि वो पुण्य शक्ति यूज हुई, पुण्य शक्ति यूज हुई। अब 1,00,000 पुण्य शक्ति यूज हो गई और 1,000 पुण्य शक्ति उसके अकाउंट में थी, 99,000 पुण्य शक्ति माइनस में चली गई। माइनस में चलेगी, उसका दुख कौन भोगेगा? वही साधु संत भोगेंगे। उन्होंने गलती नहीं की, लेकिन उन्होंने ऐसे मूर्खों को शिष्य बना दिया, ऐसे मूर्खों को उनके काम को जस्टिफाई करे बिगर उनको आशीर्वाद दे दिया कि जा भी तेरा भी भला होगा। तो उसका जो नुकसान है वो वही साधु संतों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वो पुण्य शक्ति अकाउंट में धीरे धीरे पुण्य शक्तियां खत्म हो गई। आपका 1,000 का लिमिट था, पर आपने 1,00,000 लोगों को पुण्य शक्तियां बांट दी। पुण्य शक्तियां बांट दी तो पुण्य शक्ति बची नहीं। तो आपकी पुण्य शक्ति जब तक आपका अकाउंट पुण्य शक्ति से नहीं भरेगा तब तक उतनी आपको दुख तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं चीज को? ठीक है, क्योंकि लोगों का समझने का ध्येय अलग अलग होता है कि भाई साधु संतों को तकलीफ क्यों होती है। साधु संतों को तकलीफ नहीं होती है, साधु संतों को तकलीफ तब होती है जब अननेसेसरी वो लोगों को आशीर्वाद देते हैं, अननेसेसरी लोगों को शिष्य बनाते हैं। तो जो शिष्य के किए हुए कर्म है वो साधु संतों को लग जाते हैं, और जो शिष्य के किए हुए कर्म या कुछ ऐसे जो उनके शिष्य होते हैं कि जिन्होंने कुछ गलती की होती है या जिन्होंने कुछ भी समझो कुछ गलती की, किसी का नुकसान कर दिया, किसी को मार दिया, कोई भी चीज हो गया, और आके साधु संत को बोला कि साधु संत मेरे से गलती हो गई है। साधु संत ने बोला कि ठीक है भी, जाओ भी, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुमको कोई नहीं पकड़ पाएगा, भगवान तुम्हारा भला हो जाएगा, तुमने पेड़ काट दिया तो भी तुमको कोई नहीं पकड़ेगा। तो वो सारा का सारा जो चीज है वो साधु संत जो उनके वो शिष्य बन जाते हैं या जिन्होंने आशीर्वाद दिया होगा, वो आशीर्वाद वातावरण के अंदर एक ही हिसाब है, इधर करोगे इधर भरना, इधर करोगे इधर भरना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको पुण्य शक्ति बांट दी। पुण्य शक्ति जो अपने पास खुद के पास पुण्य शक्ति थी, वो पुण्य शक्ति का अकाउंट जो है वो 99,000 पुण्य शक्ति डेबिट में चल रहा था। 99,000 पुण्य शक्ति कम होने की वजह से पुण्य शक्ति आगे पहुंची ही नहीं। तो उसके अंदर पुण्य शक्ति थी नहीं। पुण्य शक्ति इकट्ठी करने के लिए जंगल में जाना पड़ता, पहाड़ पे जाना पड़ता, तपस्या करनी पड़ती। तो वो जो चीज है वो चीज नहीं हुई, जिसकी वजह से साधु संतों को वो तकलीफ उठानी पड़ती है। उनके शिष्यों की कर्मों की वजह से, उनके ऐसे उपासक की वजह से कि जो लोग कुछ गलती करते हैं, और इसीलिए हर एक को आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए। आपने देखा होगा काफी जगह पे साधु संत ऐसे होते हैं कि उनके पास बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े सेठिया लोग सब घूमते हैं। वो इसलिए घूमते हैं कि शायद आशीर्वाद मिल जाए। आप ये वर्ड नोटिस करो, आशीर्वाद मिल जाए, ये वर्ड हमने भी बहुत बार सुना है, बरोबर। तो आशीर्वाद का उनका पर्पस क्या होता है कि वो आशीर्वाद दे दें और हमारा चीज वो खुद में ले लें। उसके लिए वो लोग उनको सोने की तख्ती दान देते हैं, कहीं कुछ दान देंगे, किसी तरह से उनको मतलब लुभावनी ऑफर देके या कुछ ऐसा बनावटी कि देखो हमने लड्डू डिस्ट्रीब्यूट किया है, देखो हम खाने का भंडारा करते हैं, ऐसा सब करके बनावटी नाटक करते हैं। अब जो भी उपासक होता है, सेठिया होता है, जो भी चीज होता है, ठीक है, वो लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा या खाने का भंडारा करेगा कि 5,000 लोगों को खिला रहा हूँ, ठीक है। जो सेठिया होगा वो और दूसरा ऐसा सोने का तख्ती दान करेगा। लेकिन वो क्या करता है कि वो चीज दे के बोलता है कि भी उसका आशीर्वाद मिल जाए। अब आशीर्वाद के अंदर क्या होता है कि जब वो आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, पुण्य शक्ति उनको देनी पड़ती है। पुण्य शक्ति देते तो उनके अंदर से पुण्य शक्तियां क्षीण होती जाती, कम होती जाती, खत्म होती जाती। और एक टाइम के बाद जब आशीर्वाद देने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे उसके अंदर से वो पूरी की पूरी जो पुण्य शक्ति उनमें से खत्म हो जाती है। तो वो तो सेठी अपना आशीर्वाद लेके निकल लिया, ठीक है, पर जो साधु संत होते हैं उनके ऊपर वो पुण्य शक्ति क्षीण होने की वजह से, और वो जंगल तो जा रहे नहीं है तपस्या करने के लिए कि भी तपस्या कर रहे हैं, वो तो
रूटीन में है, गाड़ी में घूम रहे हैं या रूटीन में है, प्रवचन कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो जो चीज है वो पुण्य शक्ति क्षीण होती जाती है। क्षीण होने के बाद वो पुण्य शक्ति नहीं होने की वजह से वो जो उनका शिष्यों का किया हुआ कर्म का फल साधु संत को भुगतना पड़ता है। शिष्यों का की हुई चीज के अंदर वो चीज साधु संत को भुगतना पड़ता है। शिष्यों ने अगर कुछ 50 पेड़ काटे हैं तो वो साधु संत को ऊपर लागू हो जाता है, और साधु संत जिसने उसको आशीर्वाद दिया, उसको जिसने उनको शिष्य बनाया, उनके ऊपर वो चीज का असर होता है। ठीक है। तो काफी बार काफी लोग देख के बोलते हैं, अरे साधु संतों को तकलीफ होनी, तुम्हारा उनके शिष्यों का किए हुए कर्म है, उनके शिष्यों ने जो किया है उस चीज का असर होता है। और कुछ ऐसे उपासक होते हैं, सेठिया लोग होते हैं, वो आशीर्वाद लेके निकल जाते हैं, पर वो सेठिया ने इतने ज्यादा कुकर्म किए होते हैं कि जिसका प्रभाव साधु संत पे पड़ता है। ठीक है। कोई भी धर्म संप्रदाय में आप देखोगे, कितने धर्म संप्रदाय में कितने ही साधु संत आप देखोगे, बरोबर। मैं धर्मों का नाम नहीं लेता, पर साधु संतों को धर्म समुदाय में देखेंगे आप कि वो धर्म समुदाय में जो भी साधु संत है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, अरे भाई बीमारी साधु संतों को हो ही नहीं सकती है। भगवान का नाम, सिर्फ एक राम राम का नाम लेने से तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने मुर्दे को जीवित कर दिया, तो बीमारी क्या चीज है। लेकिन वो जो साधु संत होते हैं वो उन लोगों को, जो वैचारिक लोग हैं, वो नहीं छोड़ते, और उनको ये आशीर्वाद वो आशीर्वाद, इधर जन्मदिन, इधर ओपनिंग, और उस सब में साधु संत चले जाते हैं। तो मालूम ही नहीं कि वो कितना बड़ा कांडी है, कितना बड़ा उसने कर्म किया है, कि जिसकी वजह से वो साधु संतों को उसका ऊपर असर हो जाता है। और साधु संत वो जो उपासक है, जिसके उधर कोई ओपनिंग के लिए चले गए, शोरूम की ओपनिंग के लिए चले गए, फैक्ट्री की ओपनिंग, वो उन्होंने कितने लोगों को नुकसान पहुंचा के ये चीज किया है। ठीक है। अब साधु संतों ने आशीर्वाद दिया तो उनकी पुण्य शक्ति धीरे धीरे छेड़ हो गई, धीरे धीरे करके बहुत छोटा हो गया।